तुम्हें मरना ही होगा, मरना ही होगा तुम्हें। मरना ही होगा तुम्हें। तुम जानते नहीं हो ये क्या बना है? मैं कहता हूं छोड़ दे लड़की को। मैं कहता हूं छोड़ो मत। तुम्हारे हाथ खोलता हूं, घबराओ मत। It's okay. It's okay. ये है मेरा घर। आज रात तुम आराम से यहां रुक सकती हो। कल सुबह तुम्हारे रिश्तेदारों को ढूंढकर मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। ये हमारे वॉचमैन है। फिलहाल सपने में यूं ही सोते हुए रखवाली करते हैं घर की। आप घबराइए मत, आइए। आ जाओ, आराम से आ जाओ। आराम से, आराम से। तुम घबराओ नहीं, मेरी बीवी तुम्हारा ख्याल रखेगी। मैं उससे लेकर आता हूँ। तुम बैठो यहीं पे। सो गई तुम? आ गए? चलो, सवेरे से गए हो, अब लौटे हो। सुनीता देखो, एक मिनट सुनो। देखो, मैंने शाम को कुछ खा लिया था, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। समझ गई। उस पब्लिशर के साथ शराब पीते बैठे होंगे। शहर से चीजें मंगवाई थी, वो ले आए? जरूर भूल गए होंगे, मुझे पता है। फोन किया था, अभी लौट के आऊंगा। पता नहीं इतनी देर क्यों लगा दी। किसी लड़की ने हाथ थाम लिया था क्या तुम्हारा? हाँ। कौन थी वो चुड़ैल? उसकी तो मैं गर्दन मरोड़ दूंगी। देखो, ऐसी कोई बात नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। देखो, वो बेबस मजबूर लड़की थी बेचारी, मुझे जंगल में मिल गई। मैं उसे घर ले आया। हॉल में बैठी है। हॉल में? यहाँ तो कोई भी नहीं है। श्रीकांत! आया। ये मैंने यहीं बिठाया था उसे। कहाँ गई? अरे बाबा, तुम्हारा वहम है, कोई लड़की नहीं है। क्या तुम भी कुछ भी बड़बड़ाते हो? निखिल, अरे निखिल, तुमने किसी लड़की को देखा? इससे तो पूछना ही बेकार है। सॉरी वी डिस्टर्ब यू। चले?
शांताबाई, आपने किसी लड़की को देखा? लड़की? हाँ हाँ, लड़की देखा आपने? वो पीछे। ये नहीं शांता। अरे मालिक, कब आ गए आप? आप घोड़े बेच के सो रहे थे तब। तुमने यहाँ किसी लड़की को देखा? नहीं नहीं मेम साहब, मैंने कोई लड़की को नहीं देखा। ओ जाओ, सो जाओ तुम। चलो, इसे भी सोना है। जल्दी चलो। मैं कुछ नहीं कहूंगी बाबा जी। जल्दी चलो, सो जाते हैं प्लीज। लड़की थी। हाय सना, ऑल सेट? अच्छा, तुम लोग गौरव को देखा है? इस लड़के को भी ना किसी फिल्म का हीरो होना चाहिए। Always late. Cheater, you गौरव। आओ, मेरी बाहों में आओ। कौन हो तुम? मीता, पारोमिता। कौन हो तुम? पारो। पारोमिता। श्रीकांत,
तुमने शायद सपना देखा होगा। शायद, लेकिन मुझे पूरा यकीन है मैं जागा हुआ था और वो लड़की वही थी जिसे मैंने बचाकर घर पे लाया था। सिर्फ उसका चेहरा भयानक था और ये तो परियों जैसी खूबसूरत थी। भयानक औरत परी बन सकती है, खूबसूरत परी, लेकिन सिर्फ ख्यालों में, रियलिटी में नहीं। लड़की वड़की कुछ नहीं है, सिर्फ बहाने हैं। मुझे पता है तुमने नॉवेल कंप्लीट नहीं किया होगा और तुम्हारे पब्लिशर ने तुम्हें भाषण सुनाया होगा। अरे यार सुनीता, तुम ना बात को कहां से कहां लेकर जाती हो। मैं कहां से कहां नहीं ले जा रही हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ तुम अपने काम वक्त पे पूरे किया करो। घर का सारा काम मुझे ही देखना पड़ता है। अब कल राजेश और आशा आ रहे हैं, दोनों पति पत्नी मेरे कजिन आ रहे हैं और यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। बस मैं चिल्लाती रहती हूँ इस घर में, मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं है। पर सुनीता यकीन करो, मैं एक लड़की को इस घर में लेकर आया था। अब ये सच है यार, मतलब मेरी बनाई हुई कहानी नहीं है। मेम साहब, सवेरे से मैं घर साफ करते आई देखो, लेकिन मेरे को तो कोई नजर नहीं आया। मेरी मानो तो अपने नथु को दोबारा पूछते। हाउ नथु, ए नथु, आई कतस ने? नत्थू को ढूंढने कोई फायदा नहीं है, वो सवेरे से गायब है। मुझे पता नहीं हमारा टॉमी कहाँ चला गया। मेरे को लग आपसे किसी ने कहा टिप्पणी देने को? अब जाओ ढूंढो टॉमी को और पता करो वो कुत्ता नालायक वो नत्थू कहां मरा पड़ा है। सुनीता, मेरे लिखने का टाइम हो गया। मैं जानो, देखो कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। अरे लेकिन कुछ खाते तो जाओ। मैं और नहीं खाऊंगा। जूस भी? बाय निकल। भाभी चलो मैं भी चलता हूँ, मुझे कॉलेज पहुँचने में लेट हो रही है। अरे पर जूस तो पीते जाओ। नहीं भाभी, मैं नहीं पी पाऊंगा। भाभी टॉमी? टॉमी की फिक्र तुम मत करो, शांताबाई गई है ना ढूंढने के लिए, जरूर ढूंढ निकालेगी। ठीक है भाभी। कुठे गेला रे? श्रीकांत! कभी कभी लगता है मेरी शादी एक लाउडस्पीकर से हुई है। कमाल है, शब्द क्यों नहीं मिल रहे मुझे। मैं एक लेखक हूं और शब्द ही मेरे साथ छोड़ो। कदम कदम पर बहारों ने साथ छोड़ दिया, आया वक्त तो अपनों ने साथ छोड़ दिया। कसम खाई थी सितारों ने भी साथ देने की, सुबह होते ही सितारों ने भी साथ छोड़ दिया।
तुम्हें संबंधों की तलाश है और मुझे प्यार की। लगता है हम दोनों को अपनी मंजिल मिल गई है। कौन हो तुम? परोमिता, तुम्हारी ख्वाहिश, तुम्हारी तमन्ना, क्या तुम मेरे तड़पते होठों को महसूस कर सकते हो? मैं तुम्हारी हूं। श्रीकांत, दरवाजा खोलो श्रीकांत। श्रीकांत, जल्दी दरवाजा खोलो। तुम्हें पता नहीं है क्या हो रहा है। Are you okay? तुम उसे समझाओगे या मैं उसकी आवाज बंद कर दूं? भगवान का लाख लाख शुक्र है तुम ठीक हो। तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। टॉमी, शांता और नथु का किसी ने खून कर दिया है। और वो खूनी अभी यहीं कहीं होगा। Oh God, मुझे बहुत डर लग रहा है। हम क्या करें? तुम वहां क्या देख रहे हो? कौन है वहां? कौन है? अंदर कौन है? तुम ठीक तो हो? तुम ठीक हो? हर वक्त बात 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 बात। तुम्हें बड़ा सा दर्द हो मेरे सर में, मेरी जिंदगी में। तुमसे कहा था ना मुझे डिस्टर्ब मत करना, कहा था कि नहीं? अगर दोबारा यहाँ आई तो तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा, समझे? जाओ। तुमने एक बिगड़ी हुई आत्मा को इस घर में प्रवेश दिया है और मुझे बाबा अभिराज को, जो तुम्हें बचाने आया है, उसे तुम रोक रही हो। ये माला तुम्हें मौत से बचाएगी। बिगड़ी हुई आत्मा? इसका क्या मतलब है? तुम्हें नहीं लगता कि तुम खुली आंखों से भयानक सपने देखती हो? हाँ बाबा, बाबा घर के पीछे 3 लाशें हैं
और मेरे पति पागल हो चुके। वो पागल नहीं है, वो काली विधवा के वश में आ गया है। काली विधवा? भयानक रूह जो एक जीती जागती औरत थी, जिसका नाम था पारो, और वो अमीर लोगों से शादी करके उनका कत्ल कर देती थी और उनके पैसे और जेवरात लेकर फरार हो जाती थी। एक दिन उसने एक जमींदार से शादी की, लेकिन जब उस जमींदार को उसकी सच्चाई पता चली तो उसने उसे चुड़ैल करार देकर जलाने की कोशिश की, लेकिन पारो बच के निकल गई। एक बार फिर जब वो गांव वापस आई तो मैंने जमींदार के कहने पे उसे पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया, लेकिन मेरा तंत्र होने के पहले उसके एक आशिक ने मुझ पर वार कर दिया और वो बच निकली। बिन बुलाए वो किसी के घर में प्रवेश नहीं कर सकती है, इसलिए वो अपने हुस्न के जाल में लोगों को फंसाती है और चलती है, लेकिन अब वो मेरे चंगुल से नहीं बच सकती। लेकिन बाबा, आपको कैसे पता कि वो काली विधवा इस वक्त इस घर में है? उसकी आधी जान इस गुड़िया में है। कल काली रात है, कोई जान नहीं होगा। हमारे प्रेम की कसौटी तुम्हारी मौत से शुरू होगी। क्या तुम मेरे लिए अपनी जान दे सकते हो? फिर हमें कोई जुदा नहीं कर सकेगा। अब मेरी बरसों की तपस्या पूरी होने जा रही है। वो बाबा, वो अभी भी जिंदा है। वो मुझे तुमसे जुदा कर देगा। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ये वही लड़की ना जिसे तुम घर ले आए थे? ये एक बुरी आत्मा है, बुरी आत्मा। शेखर, शेखर। इस बुड्ढे ने दी है ना तुझे ये दिव्य माला?
इस बुढ़े को तो मैं आसानी से मार डालूंगी और इस 24 घंटों के अंदर इस दिव्य माला की शक्ति खत्म हो जाएगी तो तुझे भी बहुत आराम से खा जाऊंगी। ये मेरी स्पेशल डिश है, इसे जरा संभाल के रखना। अब तेरे मंत्र ही तुझे मारेंगे। पहली बार तांत्रिक को खा रही बदहजमी का खतरा है, पर भूख भी तो बहुत जोरों की लगी है। मैंने कुछ लिखा है, बड़ी मुद्दतों से चाहा है उसे, बड़ी दुआओं से पाया है उसे बुलाने का सोचूं भी कैसे, किस्मत की लकीरों से चुराया है उसे। तुम्हारा दिमाग फिर गया है। तुम ऐतिहासिक उपन्यास लिखते हो, तुम कविताएं कब से करने लगे? मेरी बात सुनो, वो चुड़ैल है, वो तुम्हें मारना चाहती है और मुझे भी। ये बाबा की दी हुई माला है, उसके गले में डाल दो, उसकी शक्तियां कम हो जाएगी और फिर तुम उसे मार सकते हो। हाँ, मार सकते हो। प्लीज श्रीकांत, होश में आओ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। श्रीकांत, दरवाजा खोलो। श्रीकांत, बात समझने की कोशिश करो। प्यार का गुमा है। श्रीकांत, दरवाजा खोलो प्लीज। हेलो जीजा जी। ये लोग जरूर मुझे बचा लेंगे। राजेश, आशा, कैसे हैं आप? अरे दीदी, तुम थोड़ी अलग लग रही हो। अरे जीजा जी, ये कौन है? माफ कीजिए, मैंने आज किसी को खाया नहीं है ना, इसलिए मेरी शक्ल बिगड़ी हुई है। दीदी, ऊपर
आशा, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? हम तो फैमिली है ना। मैं तुम्हें थोड़ी ना खाऊंगा। तुम तो उसका डाइट फूड हो। लुका छुपी बहुत हुई, सामने आना आशा। आशा, सामने आ जाना। नहीं शिखा, मुझे छोड़ दो। आशा, निराशा, तुम मेरे वार्डरोब में क्या कर रही हो? Oh my God! सुनीता की जान खतरे में। ये मैंने क्या कर दिया? तुम चुप जाओ, आवाज मत करना। चुप जाओ, आवाज मत करना। कहाँ है वो? यहाँ नहीं है। चलो उसे ढूंढते हैं। चलो चलो। आशा, सुनीता, 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 दरवाजा खोलो। सुनीता, मुझे तुमसे कुछ कहना है। पिछले
5 साल जो मैंने तुम्हारे साथ बिताए हैं मेरी जिंदगी के सबसे हसीन पल हैं। मुझे तो लगा था तुम मुझसे नफरत करते हो। मैं तुमसे नफरत कैसे कर सकता हूं? मैं तो प्यार करता हूं तुमसे। तुमने उस लड़की का क्या किया? अब तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सच सुनिए, मुझे तो यकीन ही नहीं होता है कि हम बच गए। लाख लाख शुक्र है भगवान का। अब भी डर लगता है कहीं कहीं वो वापस ना आ जाए। नहीं, ये नामुमकिन है। मुझे पापा ने कहा था कि वो जो बुरी बला है वो बिन बुलाए घर में प्रवेश नहीं कर सकती। डोंट वरी। आज रात तुम यहाँ रुक सकते हो। आ जाओ। उसे अंदर मत आने दो। आओ, अंदर आओ। निखिल, दरवाजा बंद करो। निखिल, उसे अंदर मत आने दो। तुम यहाँ से चले जाओ। यहाँ से चले जाओ, प्लीज प्लीज। नहीं, मत आओ यहाँ से, प्लीज प्लीज। श्रीका, श्रीका, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ से चले जाओ। देखो, देखो, तुम्हें जो चाहिए ले जाओ, लेकिन मेरे पति को छोड़ दो, उसे बख्श दो। मेरे पास मत आओ, पास मत आओ। अब तुम्हारी मौत ही हमें एक कर सकती है।
चल, तूने बहुत सताया हमें, चल चल। छोड़ दे लड़की को। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, तुम नहीं जानती क्या पता। चल भाग यहाँ से, मुसीबत में पड़ जाओगे। तुम डरो नहीं।